सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, तो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको क्या बताना है गाइस, के की वैल्यू बतानी है इफ x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, हमको यहाँ पर x माइनस वन जो है वो हमारा पॉलिनोमियल px का फैक्टर दे रखा है। फैक्टर का मतलब है कि अगर हम इसमें x माइनस वन की वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करके हम क्या करें, x माइनस वन की वैल्यू जीरो के इक्वल पुट करके जब हम उसमें अपनी x की वैल्यू को निकाल लेंगे ना, तो ये जो हमारी x की वैल्यू वन आई है ना, ये हम जिस जिस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं, जिस जिस पॉलिनोमियल में हम इसकी वैल्यू को पुट करें, और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो हम बोलेंगे कि इसका फैक्टर होता है। मैंने आपको ये पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, बट इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि x माइनस वन जो है वो आपका पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। इसका मतलब x की वैल्यू रखने पे ये सारे के सारे पॉलिनोमियल आपके जीरो के इक्वल होंगे। बात क्लियर हो गई गाइस? ठीक है, आगे देखिए। तो हमको क्या करना है, हमारा फैक्टर दे रखा है ऑलरेडी, हमको बतानी है k की वैल्यू। किसकी वैल्यू गाइस? k की। देखिए इसमें भी k दे रखा है, इसमें भी k है और इसमें भी k है। हमको इसकी वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं करना है हमको, सिंपल देखिए जो हमारा फैक्टर दे रखा है ना x माइनस वन, उसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां से हमारी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी गाइस, प्लस की वन। इतना क्लियर हो गया, x की वैल्यू आ गई प्लस वन। अब जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है, अब जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा x की किस वैल्यू के लिए, वन वैल्यू के लिए। x की वन वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल क्या होगा गाइस, जीरो होगा, क्योंकि x क्या है, ये x माइनस वन क्या है, इसका फैक्टर है। समझ में आ गया? अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को जीरो के इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। x की वैल्यू हमने फैक्टर से निकाल ही ली थी, कितनी आई थी, वन। ठीक है, जहां जहां x लिखा वहां हम क्या पुट कर देंगे, वन। तो x का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, प्लस x लिखा है तो प्लस का वन प्लस का k इक्वल्स टू जीरो। इतना क्लियर हो गया, वन का स्क्वायर वन आ गया यहाँ पे, और प्लस वन प्लस k इक्वल्स टू जीरो। वन प्लस वन क्या हो गया गाइस, टू प्लस k। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। तो k की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ गई, माइनस की टू। क्लियर हो गया इतना? देखिए सिंपल है, फैक्टर को हमने जीरो के इक्वल पुट किया, उससे हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब x की वैल्यू आ गई, इसको हमने इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया आफ्टर पुटिंग दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट किया, क्योंकि x माइनस वन इसका फैक्टर था। ठीक है, तो ये फैक्टर जो होगा वो आपका इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा, तो हमने इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। उसके बाद जहां जहां x लिखा था हमने क्या पुट कर दिया, वन। ठीक है, हमने सॉल्व करके हमारी k की वैल्यू आ गई। देखिए जब भी कभी आप वीडियो को देखने स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड तक देखा करें, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमको धीरे धीरे समझ में आते हैं। क्लियर हो गया? देखिए, और अपने हाथ में कॉपी पेन जरूर रखा कीजिए। आगे देखिए, px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट टू। अब हमारा ये वाला पॉलिनोमियल दे रखा है, हमको पता है कि x माइनस वन जो है, x माइनस वन जो है वो इसका भी फैक्टर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू क्या आ गई गाइस, प्लस की वन। फिर हम क्या करेंगे, अब इस वाले पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब जहां जहां x लिखा है वहां हम वन की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू वन पुट कर देंगे। तो 2x स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर प्लस kx का मतलब है k इंटू वन प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो। इतना क्लियर हो गया? आगे देखिए, 2 इंटू वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर आपका क्या होता है गाइस, वन ही होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया, k इंटू वन आपका k ही होता है, और प्लस का रूट टू इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए 2 बन जा, 2 प्लस k प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, आगे देखिए, अब हमको फाइंड करनी है k की वैल्यू। तो k के साथ जितने भी टर्म्स लिखे हैं उसको हम उस साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइस, ये आपका क्या लिखा हुआ है, प्लस का रूट टू, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का रूट टू। ये है प्लस का टू, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का टू हो जाएगा गाइस। आगे देखिए, k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फिर माइनस ले लेंगे दोनों से कॉमन, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है आपके नेगेटिव के हैं, माइनस के हैं। तो ये अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के 2 प्लस रूट टू प्लस टू।
ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी के की वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया, उससे हमको x की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे इस वाले पॉलिनोमियल को हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमने जहां जहां x लिखा हुआ था वहां पे x की वैल्यू को पुट कर दिया। x की वैल्यू कितनी थी 1। फिर हमने क्या किया, सॉल्व करके x की वैल्यू को k की वैल्यू को फाइंड कर लिया। आगे देखिए सेम प्रोसेस आपका इसमें रहेगा। इस x माइनस 1 को हम क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, प्लस की 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल में हमको क्या बतानी है, k की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू हमको ऑलरेडी नोन है, x की वैल्यू हमको ऑलरेडी नोन है, फैक्टर है इसका। जब इसका फैक्टर है तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए गाइस, 0। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू को पुट कर दिया। जहां जहां x लिखा था वहां हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जहां जहां x था हमने 1 पुट कर दिया। k इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, k ही रहता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू k क्या हो गया आपका, k हो गया। माइनस √2 इंटू 1 √2 ही आएगा और ये प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू निकालनी है तो k इक्वल्स टू √2 आपका माइनस का है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का √2। प्लस का 1 है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1। तो k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी गाइस, √2 माइनस 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की ओर। अभी तक आपने हमारे पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, 4th क्वेश्चन, kx स्क्वायर px इक्वल्स टू kx स्क्वायर, px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ये हमारा क्या दे रखा है गाइस, पार्ट नंबर 4। px इक्वल टू दे रखा है, इसका भी x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। तो x माइनस 1 को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 1। इतना क्लियर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते थे, मतलब kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इक्वल्स टू 0। फिर हम क्या करेंगे, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पे हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू, मतलब k इंटू x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3x दे रखा है। क्या दे रखा है, 3x मतलब 3 इंटू 1, x की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस k इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 के इक्वल क्यों पुट करते हैं, क्योंकि x माइनस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर फैक्टर होता है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, आगे देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो k इंटू 1 का स्क्वायर k ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 और k इंटू 1 k हो गया, माइनस 3 इंटू 1 आपका 3 हो गया और ये प्लस का k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो k प्लस k आपका क्या हो गया गाइस, 2k और ये माइनस का 3 है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2k इक्वल्स टू माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, प्लस का 3। सो k इक्वल्स टू क्या आ गया, 3/2। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके अपॉन में चला गया तो उसका आंसर क्या आ गया, 3/2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में हमको क्या बोला है कि हमको क्या करना है, इन पॉलिनोमियल्स को, इन इक्वेशंस को फैक्टराइज करना है गाइस। क्या करना है, फैक्टराइज। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे आपको समझ में आने लगेगा कि आखिर में फैक्टराइज होता क्या है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है गाइस, 2 दे रखी है। क्या दे रखी है, 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 होती थी तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती थी गाइस क्या होती थी, 2। अगर डिग्री 2 है तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा गाइस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर सिंपल एक्स होता तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, बट इसमें हमको सिंपल एक्स नहीं दे रखा, हमको दे रखा एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखिए क्या करते हैं, इसका फैक्टर फाइंड करने के लिए ये जो आपको स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दे रखा है, देखिए एक्स स्क्वायर के जो 7 है वही तो इसका कोफिशिएंट होता था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है, 12। क्या दे रखा है गाइस,
12 दे रखा है, और लास्ट वाला जो टर्म है वो क्या है 1, ठीक है, क्या दे रखा है 1 एक्स स्क्वायर वाला, और जो लास्ट में जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ x नहीं आता है वो उन दोनों को ले लेते हैं हम मैंने क्या किया, एक तो इस वाले टर्म को और एक इस वाले टर्म को मैंने साथ में लिख लिया, एक 12 को और एक 1 को। और उस लिखने से पहले आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपको जो पॉलिनोमियल जो है उसमें जो x की वैल्यू है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग पावर में लिखी है या नहीं लिखी है। देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और यहाँ पे x ही नहीं है, मतलब x की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। किसमें है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखिए मैंने क्या किया, 12 इंटू 1 को लिख लिया 12 इंटू 1, इस फॉर्म में लिख लिया मैंने 12x स्क्वायर, और 1 को इसका 12 यहां लिख दिया और इसका 1 यहां लिख दिया। अब 12 बन जाए क्या होता है गाइस, 12 होता है। अब मुझे 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 12 को ऐसे तोड़ना है जिसको ऐड करने पे क्या आ जाए गाइस, 7 आ जाए। क्या ऐड करने पे क्यों बोला मैंने, क्योंकि इससे पहले क्या कौन सा साइन है, आप बस ये देख लो कि लास्ट वाले टर्म जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है इससे पहले साइन कौन सा है, साइन कौन सा है गाइस, प्लस का है। तो मुझे बताना है कि 12 के मैं कौन से फैक्टर करूं जिसका ऐड करने पे 7 आ जाए। तो मैं 12 के फैक्टर कैसे करूंगा, मैं 12 का सिंपली एलसीएम ले लेता हूं। क्या कर लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। मैंने क्या किया, सिंपली इसका एलसीएम ले लिया। अब मुझे कौन कौन से नंबर मिले, एक तो मिला मुझे 2, एक मिला 2 और एक मिला 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 मिला मुझे। अब मैं इनको किस तरह से अरेंज करूं जिसका ऐड करने पे क्या आ जाए गाइस, 7 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 2 को एक साथ लिख लिया मैंने, ये हो गया 4, और 3 को एक साथ लिख लिया, ये हो गया आपका क्या 3। अब देखिए 4 3 जो आपका 12 भी होता है और 4 प्लस 3 आपका 7 भी होता है। मतलब क्या हो गया, 4 और 3 क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए मैं इसको किस टाइप से लिखूंगा, मैं लिखूंगा 12x स्क्वायर माइनस 7 को मैं लिख सकता हूं 4 प्लस 3 की फॉर्म में, 4 प्लस 3 की फॉर्म में, और x लिखा है तो यहां पे लिख दिया मैंने क्या, x, क्या लिख दिया गाइस, x लिख दिया, और प्लस का 1। देखिए अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे, और वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, ठीक है। देखिए 12x स्क्वायर लिखा मैंने सेम एज इट इज ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स, किसकी, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 4 से, तो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 4 से क्या आती है, माइनस 4x। तो मैं यहां लिख दूंगा माइनस का 4x, और माइनस एक्स की मल्टीप्लाई प्लस के 3 से, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई प्लस के 3 से क्या आती है गाइस, माइनस की 3x। तो मैंने यहां लिख दिया माइनस का 3x, और ये लिखा हुआ है प्लस का 1, इसको मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। बात क्लियर हो गई, तो आपको इतनी स्टेप समझ में आ गई होंगी। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी अगली स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिल गई, अब मैं लूंगा कॉमन। अब मैं क्या लूंगा, कॉमन लूंगा। देखिए 12x स्क्वायर और 4x में क्या कॉमन है मेरा, इसमें मेरा 4x कॉमन है। ध्यान से देखिए 4x कॉमन है, सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो उसमें से निकल रहा है वो 4x निकल रहा है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे 3x लिख दूंगा। देखिए 2x स्क्वायर 12x स्क्वायर जो लिखा था उसका यहाँ पे बचा 3x, क्यों बचा, देखिए 4 3 जा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक। पहला टर्म में जब मैंने कॉमन लिया 4x, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, 3x बचा, माइनस लिखा हुआ है माइनस लिख दिया, और देखिए इस 4x का यहाँ पे पूरा भाग ले लिया तो ये बचा 1, क्या बचा गाइस, 1 लिखा। आगे देखिए, अब देखिए यहां से मैं क्या कॉमन लूं, क्या कॉमन ले सकता हूं, देखिए यहाँ पे 3x लिखा है, यहाँ लिखा है 1, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं लिखूंगा माइनस का 1, माइनस लिखा तो यहाँ माइनस और 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा गाइस, 3x का 3x ही रहेगा, ठीक। माइनस का था, मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, और ये प्लस का 1 जो लिखा है वो हो जाएगा आपका माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया था, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, -1 की 3x से मल्टीप्लाई कीजिए आप, माइनस का 3x आएगा, और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का बनाएगा। इसका मतलब मैंने कॉमन जो लिया है वो सही टर्म लिए हैं, ठीक है। आपने कॉमन लेना तो 6th क्लास में 7th क्लास में सीखा ही होगा। आगे देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैंने इन दोनों को एक बार लिख लूंगा, तो लिखूंगा 3x माइनस 1, ठीक है। और ये लिखा है 4x माइनस 1, इसको मैं अलग ब्रैकेट में लिख दूंगा 4x माइनस 1। ये दोनों जो आए मेरे, ये गाइस क्या आ गए, मेरे फैक्टर्स आ गए,
समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी आपको फैक्टराइज उतना अच्छे से समझ में आने लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारा, वो दे रखा है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सेम प्रोसेस रहेगा, इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म। एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर क्या दे रखा है, 2। क्या दे रखा है गाइस, 2 दे रखा है। और ये क्या दे रखा है, 3। ठीक, मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 जा कितना होता है गाइस, 6। अब मुझे 6 की ऐसे फैक्टर करने हैं, 6 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है जिसका ऐड करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। जिसका ऐड करने पे क्या है, 7। मैंने यहाँ पे क्या बोला, ऐड करने पे। क्यों बोला ऐड करने पे, क्योंकि कांस्टेंट के पास में साइन कौन सा है, प्लस वाला। कभी भी मुझे ये वाला साइन नहीं देखना है, मुझे हमेशा ये वाला साइन देखना है। बात क्लियर हो गई। तो मुझे 3 2 जा 6 मैंने लिख दिया। अब मुझे 6 के इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ गया। अब मुझे 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका ऐड करने पे क्या आ जाए गाइस, 7 आ जाए। अब देखिए 6 के कैसे फैक्टर कर सकते हैं। अब आप 6 के अगर एलसीएम भी ले लोगे 6 का, तो आप लिखोगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ तो केवल आप और एक हो गया 1। अब देखिए 1 जो है वो भी तो इसका फैक्टर ही होता है। मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ 2 × 3 × 1। अब ध्यान दीजिए मैं इनको किस तरह से अरेंज करूं कि ऐड करने पे 7 आ जाए, कि ऐड करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। मुझे इस वाले साइन से कोई भी लेना देना नहीं है, इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। अब देखिए मैंने क्या किया, अगर मैं इन दोनों को साथ में लिख लूं 3 2 जा 6 और ये 1, तो देखिए 6 1 जा क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, और 6 + 1 क्या होता है गाइस, 7 होता है। इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 + 1 क्या हो जाएंगे गाइस, 6 + 1। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये जो 2x स्क्वायर लिखा है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस 7 को मैं लिख सकता हूं 6 + 1। ठीक है, और ये लिखा है x, तो मैंने इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया, और प्लस का 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 6 + 1 कैसे आया। 3 2 जा होता है 6, 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिसका ऐड करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 6 + 1 क्या होता है आपका, 7 होता है, और 6 × 1 क्या होता है, 6 ही होता है। इसका मतलब ये फैक्टर हो गए। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते थे, 2x स्क्वायर को मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया, और ये प्लस का x है, प्लस का x क्या है, ये x। अब मुझे इस x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 6 से करनी है। तो 6 की x से कर देंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, और 6 की 1 से कर देंगे तो प्लस का x, और ये प्लस का 3। अगली स्टेप में हम क्या करते थे, हमारे 4 टर्म मिल गए, यहाँ पे 4 टर्म्स मिल गए। अब हम लेंगे कॉमन, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, फिर बना लेंगे ब्रैकेट को सेम। देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में आपका देखिए, एक तो नंबर में आपका 2 कॉमन आ रहा है, सबसे बड़ा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 3x। देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका ये आना चाहिए, तो आपको आपने कॉमन ठीक नंबर लिया है। 2 3 जा कितना होता है गाइस, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ से 2x कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखिए x से x की मल्टीप्लाई x² आ गई, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मतलब 1 है, और 2 1 जा 2 ही आ गया। मतलब 2x की मल्टीप्लाई x से क्या आ गई, 2x², मतलब मैंने कॉमन सही नंबर लिया है। आगे प्लस 2x की मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे 6x आ जाए, तो 2x की मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा 6x आ जाएगा। देखिए 2 3 जा 6 और x, 2 3 जा 6 और ये x था, x का x ऐसे ही लिख गया वो। आगे देखिए मैंने इसमें से इन दोनों में से कॉमन ले लिया, अब इन दोनों में से कॉमन लूंगा। यहाँ पे देखिए x लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्या, 3, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो हम लिखेंगे प्लस का 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, x + 3 सेम रहेगा। ठीक, देखिए 1 × x क्या होता है, प्लस का x, और प्लस 1 × +3 क्या होता है, प्लस का 3। मतलब मैंने इसमें भी सही कॉमन ले लिया। ये वाली ब्रैकेट सेम आ गई, मैंने लिख दिया x + 3 को एक बार, और 2x + 1, 2x + 1, ये हो गया मेरे क्या, फैक्टर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते अपने पार्ट नंबर 3 की ओर। इसमें क्या दे रखा है, सेम प्रोसेस रहेगा इसका भी, 6x² + 5x - 6, मैंने ये लिख लिया। अब मैं क्या करता था, x² के साथ में जो कोफिशिएंट है 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, साइन से मुझे अभी मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई में कोई मतलब नहीं है, तो 6 6 जा 36। ठीक है, अब मुझे देखो, अब मुझे जरूरत पड़ेगी इस साइन की। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपसे ध्यान से सुनना, 6 6 जा 36। अब मुझे इस 36 के
ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिनका माइनस करने पे क्या आ जाए गाइस, 5 आ जाए। 36 को आप ऐसे दो नंबर में तोड़ दो, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो, ऐसे दो नंबर्स को जिसका माइनस करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो मैं 36 के फैक्टर निकालता हूं। 2 लिखा यहाँ पे मैंने तो ये 18 हो गया, एलसीएम लेते हैं। 2 लिखा तो ये 9 हो गया। अब 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो मेरे कितने नंबर आ गए, एक तो ये आया 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 आया और ये आ गया 9। देखिए 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, मतलब मेरी मल्टीप्लाई सही है, एलसीएम मैंने सही लिया है। अब देखिए तो मैं क्या करूंगा, 9 4 जा भी 36 होता है और 9 माइनस 4 क्या होता है गाइस, 5 होता है। और मुझे माइनस करने पे तो 5 लाना था, देखिए ध्यान से देखिए, मुझे माइनस करने पे तो 5 लाना था और मेरी मल्टीप्लाई जो वो 36 भी आ जाए, क्या आ जाए, 36 भी आ जाए। तो देखिए 6 6 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर जिसका माइनस करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए, माइनस करने पे कितना आ जाए, 5। तो 9 4 जा 36 और 9 माइनस 4 क्या होता है गाइस, 5 होता है। इसका मतलब मेरे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 9 और 4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन में लिख लेते हैं आगे की जितनी भी स्टेप्स है हमारी। देखिए अब सिंपल मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब मैं लिखूंगा 6x स्क्वायर प्लस 5 की जगह मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 4 और x माइनस 6। ठीक, सेम लिख दिया मैंने। देखिए 5 की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, 9 माइनस 4 वाली ब्रैकेट, x लिखा था मैंने, x लिख दिया, माइनस का 6 लिख दिया। इतना समझ में आ गया होगा आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए 6x स्क्वायर को मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया। अब देखिए प्लस का x, ब्रैकेट के बाहर देखिए ना, x जो है वो प्लस का है, तो प्लस x की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे पहले, तो x की मल्टीप्लाई 9 से आएगी प्लस की 9x और x की मल्टीप्लाई माइनस 4 से आएगी माइनस की 4x और ये माइनस का 6 एज इट इज। अगले स्टेप में क्या करते थे, कॉमन लेते थे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए एक तो आपका 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से और एक आ रहा है x कॉमन। ठीक, 3x की किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 6x आ जाए, तो 3 2 जा 6 और x। अब देखिए 3 2 जा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब मेरा कॉमन। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 की किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 9x आ जाए, तो 3x इंटू 3 कितना होता है 9x, 3x इंटू 3 क्या होता है गाइस, 9x होता है। आगे देखिए माइनस का, अब इसमें क्या कॉमन ले लूं मैं, इन दोनों में देखिए x तो है नहीं, इसमें x है लेकिन इसमें x है नहीं, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, अब नंबर ही कॉमन बचा, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, माइनस का 2 कॉमन ले लिया। आगे देखिए तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2x और ये प्लस का 3 बचा। अब ध्यान दीजिए -2 और प्लस 2 माइनस का 4, -2 और प्लस का 3 माइनस का 6, मतलब कॉमन सेम लिया, ब्रैकेट मेरी सेम आ गई। आप ब्रैकेट देख लीजिए, आप क्या देखेंगे, केवल ब्रैकेट देखेंगे, तो ब्रैकेट जब सेम है यहाँ पे तो 2x प्लस 3 और यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 2, ये मेरे क्या हो गया गाइस, ये हो गया फैक्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आपके हाथ में अगर कॉपी पेन हो तो और अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की ओर। देखिए पार्ट नंबर 4 तो जो दे रखा है हमारा, पार्ट नंबर 4 वो क्या है, देखिए पार्ट नंबर 4 में बोला है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। हमको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं गाइस, फैक्टर करने, तो सेम प्रोसेस, इस x स्क्वायर के साथ क्या है 3 और इधर क्या है लास्ट में 4। ठीक है, 3 4 से कितना हो गया गाइस 12, 3 4 से कितना हो गया 12। अब हमको 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका माइनस करने पे क्या आ जाए, अब तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे 1 मान सकते हैं। जब कुछ नहीं है तो, जब कुछ भी नहीं दे रखा है तो गाइस क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। मतलब 12 के ऐसे फैक्टर कर दूं मैं जिसका माइनस करने पे क्या आ जाए 1 आ जाए, माइनस करने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, अब देखिए वही सेम प्रोसेस, तो मैंने लिख दिया 2 6 2 3 3 1, इसका एलसीएम ले लिया, आपको आता होगा 2 2 जा 4। ठीक, और ये 3 लिखा है इसको मैंने ऐसे लिख दिया।
ठीक है, मतलब 4 3 से कितना होता है गाइस 12 होता है, और 4 - 3 क्या होता है आपका 1 होता है। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इस 1 की जगह 4 - 3 तो लिख लेता हूं मैं। देखिए अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल लिख लूंगा 3x² माइनस यहां लिख लूंगा 4 - 3 और ये x - 4। 1 की जगह क्या लिख लिया 4 - 3 और 4 3 से क्या होता है गाइस 12 होता है। समझ में आ गया। देखिए 3 4 से 12 लाना था, 4 12 आ रहा है हमारा यहाँ पे। समझ में आ गया। आगे देखिए 3x² माइनस एक्स की मल्टीप्लाई प्लस के 4 से, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई प्लस के 4 से क्या आएगी माइनस का 4x, माइनस का 4x। तो मैंने लिख दिया माइनस का 4x। ठीक, अब ध्यान दीजिए माइनस एक्स की मल्टीप्लाई -3 से तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, और 3x की मल्टीप्लाई x इंटू 3x होता है, तो यहां पे आएगा प्लस का 3x। इतना क्लियर हो गया। माइनस का 4 सेम लिख दिया मैंने एज इट इज। अब मैं क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा। देखिए इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, ठीक है, बट इसमें x² है, इसमें केवल x है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 4 है, कुछ कॉमन नहीं है, केवल x ही कॉमन है। ठीक है, सेम टेबल में आते हैं, सेम टेबल में तो नहीं आते ना 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे बचा आपका 3x और यहाँ बचा आपका माइनस का 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए x की 3x से 3x², x की -4 से -4x। इतना क्लियर हो गया। इन दोनों ब्रैकेट में देखिए इसमें x है बट इसमें x नहीं है, तो x तो कॉमन है नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, 3 और 4 में कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा प्लस का 1, प्लस का 1 कॉमन। तो ये ब्रैकेट आपकी क्या बनेगी 3x - 4 सेम रही। ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए, तभी आपका फैक्टर होंगे। अगर ये ब्रैकेट आपकी डिफरेंट आएंगी ना तो गाइस आपके फैक्टर गलत हैं, आपने ऊपर ही कोई स्टेप में रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, गलती की है आपने। तो इसको मैं लिख लूंगा 3x - 4 और इसको लिखूंगा x + 1, x प्लस। सो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन की और ज्यादा प्रैक्टिस करना, जिससे प्रैक्टिस से क्या होता है आपकी जो मैथ्स होती है और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है और चीजें समझ में आने लगती हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।